विधा नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारे जीवन में अनुराग पैदा नहीं होगा, और अनुराग पैदा जब नहीं होगा तो भगवान की कृपा मिलने वाली नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी की एक पंक्ति यह भी है कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग, 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 ये कोटि जप जोग विराग, ये कोटि जप जोग विराग, ये कोटि जप जोग विराग। कलयुग के लिए तो ये सब चीजें थोड़ा सा ऊपर की बातें हैं। देखिए समय समय की बात होती है, ज्ञान वैराग्य जप तप ये सब कलयुग के लिए उपयोगी उतना नहीं है, इनका फल भी उतना नहीं मिल पाएगा। ये किसी समय में था। जैसे उदाहरण से बात समझ में आएगी, जैसे कि गर्मी का महीना हो, बैसाख जेठ का महीना हो, और उस समय आपको कोई बोले रजाई ओढ़ के सो गए आप। रजाई का उपयोग तो ठंडी में होगा भैया, कंबल का उपयोग ठंडी में किया जाता है। आपको कोई बढ़िया स्वेटर कोट जैकेट पहना दे गर्मी में तो कैसा लगेगा आपको? आप सह पाएंगे? नहीं सह पाएंगे। और कोई ठंडी में कह दे गर्मी जैसा रहो, तब वो भी नहीं हो पाएगा। आदमी आधे बाल्टी पानी में स्नान कर लेता है। ये समय समय की बात है, ये तो हमारी बात हुई। देखिए प्रकृति की बात देखिए, गेहूं के समय में धान नहीं होगा, धान के समय में गेहूं नहीं होगा। वही खेत है, वही बीज है, वही खाद है, वही किसान की मेहनत है, लेकिन समय के हिसाब से अन्न की उपज होती है। आप गेहूं के समय में धान काटना चाहेंगे, चावल तैयार करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। और मान लीजिए हो भी गया तो कुछ परसेंट, बड़ी मेहनत किए तो कुछ परसेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से ज्ञान वैराग्य तप जप, ये कब की बात है? ये सतयुग त्रेता और द्वापर की बात थी। उस समय पूर्ण उपयोगी था। उस समय ज्ञान की पराकाष्ठा, तप की पराकाष्ठा, जप की पराकाष्ठा, ये सब उपयोगी थे उन युगों में। लेकिन हमारा वेद, हमारा शास्त्र, हमारा यह मानस ग्रंथ बार बार पुकार के कहता है, भैया कलयुग के लिए कोई और कोई उपाय नहीं है सिर्फ राम नाम के सिवा, सिर्फ राम नाम का गान करने के सिवा, राम नाम का भजन करने के सिवा, राम नाम का सुमिरन करने के सिवा और कोई उपाय दूसरा नहीं है। इसमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई तप की जरूरत नहीं है, कोई जप की जरूरत नहीं है। बस प्रेम से, साधारण सरल भाव से बिल्कुल जो भी कार्य करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। अरे जब तक रहे जिंदगानी, आप हाथ वहां से उठा के रखेंगे तब ठीक होगा। एक बार सेट करके आप बंद छोड़ दीजिए उसको इसी पर। आवाज का बैलेंस बराबर ऊपर नीचे होता रहता है माइक के साथ, इसलिए एक बार आप इसी सेट कर दीजिए, बस सब मत छूइए उसको, ऐसा है उसको रहने दीजिए, बस छोड़ दीजिए। प्रेम से बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। अरे जब तक रहे जिंदगानी, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो।
का मंत्र मनोहर, 2 अक्षर का मंत्र मनोहर, सुमिरत सुमिरत शंभु भवानी, सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम जपते रहो रे, सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम जपते रहो रे, रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो रे, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो रे। मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, पुलक शिथिल बरबानी। जपने का जो भाव है कैसे जपा जाए, ये हनुमान जी के द्वारा हमें सूत्र मिल रहा है। पुलक शिथिल बरबानी, राम नाम जपते रहो रे, शिथिल बरबानी, राम नाम जपते रहो रे, रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो रे, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो रे। लाभ नहीं है, नाम जपे सम लाभ नहीं है, इससे बड़ा लाभ कलयुग में और कुछ भी नहीं है। इसलिए संत करें भैया, नाम जप ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। और जपने का तरीका हनुमान जी बता रहे हैं कैसे। तन पुलक शिथिल बरबानी, गदगद गिरा नयन बह नीरा, वाणी से राम शब्द निकले, इतने प्रेम से निकले कि शरीर पुलकित हो जाए, आंखों से अश्रुधार बहने लगे, पानी अवरुद्ध हो जाए, तो समझना कि भगवत कृपा हो रही। भगवान का भजन करते करते आंसू गिरना प्रारंभ हो गया, तो समझिए हमारा कुछ जीवन का विकार जो है वो धुल रहा है, अवगुण समाप्त हो रहा है। क्योंकि जो हृदय में हमारे अवगुण है, विकार है, उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान के भजन के द्वारा आंसू से ही साफ किया जा सकता है। इसलिए संसार में विशेष रूप से कलयुग के लिए गोस्वामी लिख रहे हैं कि इससे बड़ा लाभ और दूसरा कोई नहीं है। नाम जपे सम लाभ नहीं है, नाम जपे सम लाभ नहीं है, नाम जपे सम
रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो रे। सीताराम जी एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक ही केवल उपाय है, और संतों की बाड़ी है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और विचार करके देखें तो हम लोग शायद एक प्रति समर्पित नहीं है। जिन लोगों ने एक को चुना, भगवान उन्हें स्वीकार किया। चाहे वो सूर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे मीरा हो। एक के ऊपर समर्पित हो जाना, एक के प्रति निष्ठा रखना, हम तो सोमवार है आज, तो आज शंकर जी का व्रत है, और कल मंगलवार है तब देवी का है कि नहीं? ऐसा कोई मनाही नहीं है, सम्मान सबका है, प्रतिष्ठा सबका करना चाहिए जीवन में, सभी देव पूज्य हैं, लेकिन निष्ठा जो है वो एक में रखना जरूरी है। एक में नहीं रखोगे तो फिर ना, एक कहावत है, न घर का न घर का न घाट का। सोमवार है तो शंकर जी का व्रत है, मंगलवार है तो देवी का व्रत है, बुधवार है तो गणेश जी का व्रत है, गुरुवार है तो विष्णु भगवान का व्रत है, शुक्रवार है तो संतोषी माता का व्रत है, शनिवार है तो शनिदेव का व्रत है, रविवार है तो सूर्य नारायण का व्रत है। समय और दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से हम देवता चेंज करते रहते हैं। सावन आ गया तो शंकर जी की पूजा चालू कर दी एक महीना, भादो आया तो गणेश जी चालू कर दिए, और नवरात्र आया, कुआर महीना आया, अश्विन महीना आया तो माता जी की पूजा चालू कर दी। ऐसे काम चलेगा? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक निष्ठा। गोस्वामी जी एक में प्रेम रखते हैं। मीरा जी ने सीधा सीधा कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना, ऐसा कहा ना। क्या उस समय माता जी नहीं थी, दुर्गा जी नहीं थी क्या 300 वर्ष पहले? हनुमान जी नहीं थे, शंकर जी नहीं थे, 300-350 वर्ष पहले मीरा जी थी। तो क्या उस समय ये देवी देवता नहीं थे क्या? ये थे तो ऐसा मीरा ने क्यों कहा? क्या मीरा ने किसी का अपमान किया? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख। यदि हनुमान जी को मारे हो भैया तो और देवता का दान क्यों देते हो? सीधा सीधा लिख रहे हैं, और देवता चित्त न धरई, और देवता को तो पूछो ही मत कौन कहां है, जो जहां है अपना है। लेकिन जब तक एक में निष्ठा नहीं होगी, एक में हम प्रतिष्ठित नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन का लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। कुछ इधर कुछ उधर, कुछ इधर कुछ उधर।